अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर फिर से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक देखेंगे। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास है फार्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए का स्क्वायर हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ए और ये बी और प्लस हमारे पास बी का स्क्वायर 16 प्लस 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8 एक्स प्लस 24। तो ये हमारे पास हमने इसको प्रूव कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 25 तो इज इक्वल टू आ गया। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको फार्मूला खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर वो 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पर हमारे पास पहले का स्क्वायर ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x और ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये प्लस में है एक्स के और ये माइनस में ये कट गया। अब ये 2x और प्लस 2x 4x और ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कट गया, तो 4x आपके पास आंसर आ जाएगा और वहाँ पर भी हमारे पास 4x है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, प्रूव दैट दिस। तो इसमें भी हम उसी तरह x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इसके स्क्वायर को खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 2x, ये 2 और ये a है हमारे पास x, b हमारे पास 5 प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 25 माइनस x का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 5 है प्लस b का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा 25। अब देखें x का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10x प्लस 25 और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस को खोल देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट गया। उसके बाद ये 10x प्लस 10x 20x और ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमने उसके बराबर प्रूफ कर दिया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है जी प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। आपने उसको जो दर्ज है उसको प्रूफ भी करना है और जस्टिफाइंग ईच स्टेप का आपने जस्टिफाइंग बताना है। अब देखें हमारे पास पहला पार्ट है, इसको हम इसके अंदर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो है जी हमारे पास 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे 1/4 और यहाँ पर 4 प्लस 16। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, a ओवर b था, हमने क्या किया 1/b, ठीक है, मल्टीप्लाई a, तो ये मल्टीप्लाई a है। उसके बाद देखेंगे हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव हम लेंगे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है 1/4, यहाँ पर आया 4 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्ली आइडेंटिटी क्या होती है कि उसको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब सेम है 1 प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4x, यहाँ पर 16x है। तो इसको इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, इसके बाद हमारे पास आएगा अगर हम 1/4 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 1 प्लस क्या आ जाएगा जी 4x, 4 को हमने कॉमन ले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 4 1 + 4x। इस प्रॉपर्टी का जो हम इस्तेमाल वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 + 4 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको हमने क्या करें, किसी भी नंबर को 1 से, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 + 4x हो जाएगा, जो कि हमने इसके बराबर प्रूव करना है। अब इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पर हमने ऊपर नीचे ऐसी रकम बनानी जो कैंसिल आउट हो सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ए बी है तो हम इसको ए डॉट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसको अलग अलग उसके पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। तो यहाँ हम काम करेंगे 6x डॉट एक्स प्लस 6x डॉट 3। अगर आप 6x मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6x की पावर 2 बनेगी, प्लस 6x मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18x बनेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 3 डॉट एक्स की पावर 2। क्यों, क्योंकि हमने 3 और ये 6x को आपस में कैंसिल करवाना है। तो प्लस माइनस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। अब देखें हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 6x x प्लस 3, नीचे हमारे पास क्या आएगा जी 3 और x स्क्वायर माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, कट जाएगा 2x। तो 2x और x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बनता है x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने वो फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। 2x x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x माइनस 3। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैंसिलेशन लॉ। तो हम कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 3, जिसके अंदर है जी हमारे पास, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टराइजेशन बना लें तो हमारे पास कैंसिलेशन आउट हो जाएगी। कैंसिलेशन करना जो है आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। हम जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 10 आए, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। इनको ऐड करेंगे माइनस 3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। x प्लस 5, यहाँ पर 2 आएगा x प्लस 5, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2, और ये आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बांट देना प्रॉपर्टी। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x प्लस 2। अब यहाँ पर हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे यहाँ पर हम। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा,
सवाल क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर है जी सपोज x इज एन इंटीजर। तो फर्ज करते हैं, लेट करते हैं हम यहाँ पर कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। देन x इज ओड, तो x क्या है, ओड भी है। देन 9x प्लस 4 इज ओड, तो 9x प्लस 4 जो है ये ओड है। तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू, ओड के लिए हम क्या कहते हैं 2k प्लस 1। कि कोई भी नंबर अगर इसके हम ऐड करेंगे, मिसाल तौर पर अगर हम 1 को ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 जो है 2 होगा, प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3। हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो इसी कंडीशन को हमने सामने रखते हुए हमने उसमें सवाल दिया 9x प्लस 4, क्या ये जो है ये ओड नंबर है। तो हमने इसके अंदर क्या करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, x की हमने वैल्यू उसने बता दी है, ये हमने खुद निकाली है, x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे 9 2k प्लस 1 प्लस 4। अब 9 मल्टीप्लाई 2 क्या 18k आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 4, तो हमारे पास क्या होगा 18k प्लस 13। अब देखें 18 क्या होता है, 2 का मल्टीपल यानी कि इवन, और ये 13 हमारे पास क्या है, ओड। यानी अगर इवन और ओड को आपस में जमा किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओड के अंदर आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सपोज x इज एन इंटीजर। बिल्कुल उसी तरह लेट करेंगे x इज एन इंटीजर। इसके बाद क्या होगा, इफ x इज ओड, अगर x ओड है, देखें x इज इक्वल टू ओड है तो 2k प्लस 1, ये कंडीशन लगा लें। तो देन 7x प्लस 5 इज इवन, तो 7x प्लस 5 जो है ये इवन है। तो भाई x की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, 7 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 5। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 14k प्लस 7 प्लस 5, 14k प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12। अब देखें ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर होगा, ये भी एक इवन नंबर है। दो इवन नंबर को ऐड किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर है जी हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने जो दी गई स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इफ एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस की तरह, एक्स इज एन odd integer, तो देन शो दैट आपने शो करवाना है ये जो आपके पास ये जो चीज़ है ये इज ओड है। ओड के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2k प्लस 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको जो दिया गया है जिसका ऊपर चेक करना वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और 2 k प्लस 1 और प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा। इसका फार्मूला खोलेंगे 4k स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास a हो जाएगा 2k, b हमारे पास 1 है प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 4। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2k माइनस 8k, और यहाँ पर माइनस 4 प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4k प्लस 1 माइनस 8k, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा प्लस 2। तो देखिए हमारे पास 4k की पावर 2, यहाँ पर माइनस 4k, और यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस 3। अब देखें ये 4 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है। ये भी 4 2 का मल्टीपल है, तो ये भी एक इवन नंबर है। दो इवन नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। अगर उस इवन नंबर में अगर हम ओड नंबर को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो हमने वो कहा कि ये ओड नंबर है, शो करवा दिया। इसके बाद है जी हमारे पास इफ x इज एन इवन इंटीजर। अब हम लिखेंगे लेट करेंगे x इज एन इवन इंटीजर, तो देखें यहाँ पर अगर इवन इंटीजर है तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, x इज इक्वल टू 2k, यानी कि 2 का मल्टीपल। आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास एक इवन नंबर आएगा। तो देखें अगर इसको अब देखते हैं ये शो दैट ये जो उसने चीज़ दी है क्या ये इवन है,
तो इसको हमने शो करवाना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब हम इसके अंदर इसकी इक्वेशन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4। अब इसका लेंगे तो 4k की पावर 2 प्लस 4k प्लस 4। तो देखें ये तीनों जो है ये 2 के मल्टीपल्स है, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर, तो हमने ये शो कराना है। इस तरीके से आज की हमारी जो लेक्चर के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।